गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल में हम इस समय जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कॉन्स्ट्रेंट, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ था डिफ़ॉल्ट एंड चेक कॉन्स्ट्रेंट। अब आज आगे मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्ट्रेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कॉन्स्ट्रेंट का लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन सही तरीके से मुझे लगता है आज तक आपने उसको यूज नहीं किया होगा, जिसका नाम है फॉरेन की। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है फॉरेन की, यानी कि हमारा जो अगला कॉन्स्टेंट था, एक तरह से ये हमारा लास्ट कॉन्स्टेंट होगा, वो है फॉरेन की। क्योंकि हमने इसके पहले चेक कॉन्स्टेंट पढ़ा, यूनिक कॉन्स्टेंट पढ़ा, नॉर्टनल कांस्टेंट पढ़ा, प्राइमरी कांस्टेंट पढ़ा, और डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम सीखेंगे फॉरेन की, या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, फॉरेन की क्या है, इसका क्या यूज है, कैसे इसको टेबल में इम्प्लीमेंट करते हैं, सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। एक्चुअल में फॉरेन की का यूज क्या है मैं आपको बता दूं। इसका यूज आरडीबीएमएस में किया जाता है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब एक टेबल के रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल पर डिपेंड होते हैं, तब हम फॉरेन की का यूज करते हैं। रिलेशन होना, दोनों टेबल के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी होना, तब हम इस की का मोस्टली यूज करते हैं। और इसको यूज करने के लिए एक्चुअल में आपको कॉलम लेवल या टेबल लेवल दोनों तरीके से आप इस कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने दो तरीके से कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करना सीखा, टेबल लेवल और कॉलम लेवल। मैं फॉरेन की का यूज करके आपको टेबल लेवल एंड कॉलम लेवल दोनों तरीके से बताऊंगा। साथ में मैं इसका रियल एग्जांपल आपको समझाऊंगा, जिसे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आइए थोड़ा सा मैं पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। दिस कांस्टेंट आइडेंटिफाइड एनी कॉलम, किसी भी कॉलम में रेफरेंसिंग द प्राइमरी की, प्राइमरी की के रेफरेंस में इसका यूज किया जाता है। यानी कि पहली टेबल में कहीं ना कहीं क्या यूज होना चाहिए, प्राइमरी की। इन अनदर टेबल, कोई भी टेबल हो सकती है, एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू कॉलम्स ऑन द सेम टेबल, दो टेबल के बीच में जो सेम कॉलम होगा। जब हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, आप एमएस एक्सेस पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप भी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रूल्स भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा। आप पूरा डीबीएमएस पढ़ के आए हैं, उसके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। यहाँ मैं प्रैक्टिकल की बात करूंगा। जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, तो एक फील्ड आपकी कॉमन फील्ड होती है। जो कॉमन फील्ड होती है उसमें प्राइमरी की का यूज किया जाता है। establish relationship between two columns in the same table और between the different table, same column होगी आपका different table पे। for column to be defined as a foreign key, it should be a defined as a primary key in the table। उसको फॉरेन की और प्राइमरी की हम रेफरेंसिंग के माध्यम से डिफाइन करते हैं। वन और मोर कॉलम कैन बी डिफाइंड एज ए फॉरेन की, एक या एक से अधिक कॉलम को हम फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, जब हम कॉलम लेवल कांस्टेंट को यूज करते हैं तो ओनली वन में हम उसको यूज करते हैं। जब हम टेबल लेवल कांस्टेंट को यूज करते हैं तो एक से अधिक कॉलम में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसको यूज कैसे करेंगे, पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स टू डिफाइन ए फॉरेन की एट ए कॉलम लेवल, कॉलम लेवल में यदि आपको फॉरेन की डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट नेम, ये तो आपका ऑप्शनल होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रेफरेंसेस, रेफरेंस टेबल का नाम, रेफरेंसेस पर आप कीवर्ड है, इसके बाद रेफरेंस टेबल नेम, ये आपका आइडेंटिफायर है, आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा, और ब्रैकेट में आप क्या देंगे, कॉलम देंगे। यदि उस टेबल में एक ही प्राइमरी की है तो यदि हम कॉलम ना भी देंगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ हम टेबल का नाम दे देंगे। यानी कि कॉलम लेवल में हम इतना बार डिफाइन कर सकते हैं। इतने का मतलब है रेफरेंस और टेबल का नाम।
लेकिन वो टेबल पहले से बनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल मान लीजिए आपको बनाना है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, मैं उसका नाम नहीं डिफाइन करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट मैं रेफरेंसेस, ये ध्यान रखना एस लगेगा, रेफरेंसेस और इसके बाद टेबल का नाम, जो भी हमारी मान लीजिए प्रोडक्ट नाम की हमारी टेबल है, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट टेबल कितना भी यदि डिफाइन कर दूंगा तो भी हमारा चल जाएगा, यदि उस प्रोडक्ट टेबल में एक ही प्राइमरी की है। अदरवाइज यदि मान लो एक से अधिक प्राइमरी की है, तो उस कॉलम का आपको नाम बताना पड़ेगा, मान लीजिए PID, जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन किए हैं कौन सी टेबल में, प्रोडक्ट में। और ये हम किस में लिखेंगे, सेकेंडरी टेबल में लिखेंगे, जिसपे हमको फॉरेन की क्रिएट करना है। और एक टेबल प्रोडक्ट नाम की टेबल तो हमारी पहले से बन ही चुकी होगी और उसमें प्राइमरी की भी होगी। ओके, राइट। ये हमने किसके लिए आपको बताया, ये हमको कब डिफाइन करने के लिए बताया, जब आपको क्या यूज करेंगे, कॉलम लेवल यूज करेंगे। आप क्या यूज कर रहे हैं, देखिए कॉलम लेवल जब आप यूज कर रहे हैं तब आप इसको यूज करेंगे। यदि मान के चलिए आपको उसको फॉरेन की को टेबल लेवल डिफाइन करना है, एक से अधिक कॉलम में उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं। ये तो आपका ऑप्शनल पार्ट हुआ, सभी जानते ही हैं, हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते, कांस्टेंट और कांस्टेंट का नियम। ओके, इसके बाद हम टेबल के लास्ट, टेबल लेवल जब भी हम डिफाइन करते हैं, सारे कॉलम डिफाइन करने के बाद ही डिफाइन करते हैं। फॉरेन की लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम पे हमको टेबल लेवल डिफाइन करना है, रेफरेंसेस देंगे और फिर टेबल का नेम और कॉलम। ये पार्ट पूरा सेम होगा, सिर्फ टेबल लेवल में क्या जुड़ जाता है, यहाँ फॉरेन की जुड़ जाती है और उस कॉलम का नाम, या हम उसी कॉलम पे फॉरेन की बना रहे हैं लगातार, जो लास्ट का कॉलम है तो हम उस कॉलम को ना भी लिखेंगे, फॉरेन की लिख देंगे तो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने दोनों के सिंटेक्स बताए। अब मैं आपको एग्जांपल बहुत सिंपल सा पहले समझाना चाह रहा हूँ, जिससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, और इसके क्या इफेक्ट होते हैं वो भी मैं आज टेबल में इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल तौर पे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपने फॉरेन की पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप यदि थ्योरिकली पढ़े होंगे तो डाउट की स्थिति होगी। आज मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, तो मैं इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। ये मैं फॉरेन की के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डॉक्टर और प्रेजेंट टेबल पे ले रहा हूँ। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ। डॉक्टर, यहाँ भी मैं यूज कर रहा हूँ सिंपल कॉलम लेवल फॉरेन की यूज कर रहा हूँ, टेबल लेवल में अलग से एग्जांपल दूंगा, या आप चला के भी देख सकते हैं। यहाँ मैं पहले कॉलम लेवल का एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। ओके, एक मेरे पास टेबल है जिसका नाम है डॉक्टर टेबल, और इसमें डॉक्टर की डिटेल स्टोर होगी। मैंने 2-3 फील्ड ही लिया है, आप जितनी चाहें उतनी डिटेल स्टोर कर सकते हैं। डिटेल में डॉक्टर की आईडी, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन किसमें किया, ये सारी डिटेल आप डॉक्टर से रिलेटेड स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जो क्रिएट किया टेबल डॉक्टर, उसकी आईडी लिया है और आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया है। ओके, डॉक्टर नेम लिया है, एज लिया है, बाकी मैंने फील्ड नहीं लिया, मैंने सिर्फ नॉर्मल फील्ड जिससे आपको समझ में आए। बाकी फील्ड आगे आप कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक तो मैंने डॉक्टर बना लिया जिसमें डॉक्टर की डिटेल होगी। दूसरी टेबल में बनाने जा रहा हूँ पेशेंट, जिसमें पेशेंट की डिटेल होगी। पेशेंट की डिटेल के साथ साथ जब पेशेंट आता है उसकी डिटेल फिलअप की जाती है, उस समय ये बताया जाता है कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है, तो उसकी आईडी यूज हम करेंगे कि किस डॉक्टर को हमको दिखाना है। तो इसलिए एक फील्ड कॉमन होगी, तो मैंने कॉमन फील्ड लिया DID को। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक फील्ड कॉमन होती है जब रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अब मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करना है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, तो यहाँ पे मैंने DID लिया और यहाँ भी मैंने DID लिया। यहाँ पे DID मेरी फील्ड जो होगी कॉमन फील्ड होगी। ओके, और यहाँ पर रेफरेंस मैंने लिखा फॉरेन की के लिए जैसा सेम,
और यहाँ पे टेबल लिया मैंने डॉक्टर, जिससे मुझसे रिलेशनशिप क्रिएट करना है और किस फील्ड पे करना है, DID। ये हालांकि मैं यहाँ डिफरेंस कर सकता था, नेम दूसरी फील्ड रख सकता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे डॉक्टर ID ही रखना है तो दोनों ID में सेम भी रख सकता हूँ, दोनों टेबल। बाकी इसके अलावा ये फील्ड आपकी कोई भी हो सकती है, आगे इंक्रीज कर सकते हैं। पेशेंट का मैंने नेम ले लिया, एज ले लिया, चाहूँ तो मैं एड्रेस भी ले सकता हूँ, या मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल भी ले सकते हो आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फील्ड आपको बनाना है। तो आगे आप बना लीजिएगा वेयर कैट टू, ये फील्ड बनाना तो आपको मालूम ही है, जितनी फील्ड आप चाहें। एड्रेस भी मैंने स्टोर करा लिया, मोबाइल चाहिए तो पेशेंट का मोबाइल या डॉक्टर का मोबाइल हो स्टोर, दोनों टेबल अलग अलग होंगी डॉक्टर और पेशेंट की, लेकिन इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन होगा, किसके माध्यम से होगा, DID के माध्यम से। अब रिलेशन में बेनिफिट क्या मिलेगा, तो कहोगे क्या बेनिफिट है रिलेशन का, हमने रिलेशन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमको फायदा क्या है। फायदा मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो डॉक्टर होंगे, जो डॉक्टर में हम स्टोर करेंगे रिकॉर्ड, वो लिमिटेड होंगे। मान के चलिए हमारे पास सिर्फ 2 डॉक्टर हैं जिनकी ID 1 और 2, एक अमित है, एक रमेश है। अब पेशेंट की जब एंट्री करने हम गए, पेशेंट आया, उससे हमने पूछा किस डॉक्टर को आपको दिखाना है, उसने बोला रमेश, तो ID नंबर 1 डाल देंगे। ओके, लेकिन मैं चाहूँ जो हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल ही ना हो, मैं कह दूँ उमेश को दिखाना है, जबकि उमेश नाम तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, ID 3 इंटर करूँ तो वो रिकॉर्ड इसमें इंटर नहीं होगा। 3 नंबर की ID इंटर नहीं होगी जब तक हम डॉक्टर की डिटेल को अपडेट नहीं करेंगे। पहले हमको 3 नंबर का डॉक्टर यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम पेशेंट को 3 नंबर के ID इशू कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा 3 नंबर की हम ID इशू कर दें, 3 नंबर का तो डॉक्टर ही नहीं, तो पेशेंट आए बोले यहाँ तो कोई 3 नंबर का डॉक्टर ही नहीं है, आपने दे दिया। ऐसा नहीं होने देगा, ये कहलाता है रिलेशनशिप। इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप हो गया, ओके। और हम उसमें ऐसी कोई भी टेबल ऐड और रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते हैं जो डॉक्टर टेबल में अवेलेबल ना। और इंटीग्रेटिव रूल्स बहुत सारे होते हैं, मैं इंटीग्रेटिव रूल्स की अब बात कर रहा हूँ, ये मेरा पहला रूल्स हुआ। जब तक हम प्राइमरी टेबल में रिकॉर्ड ऐड नहीं करेंगे तब तक सेकेंडरी टेबल में हम कोई नई एंट्री नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी टेबल मीन्स हमारी डॉक्टर टेबल, सेकेंडरी टेबल मीन्स हमारी पेशेंट टेबल। अब यदि मैं बात करूं, यदि किसी डॉक्टर की पेशेंट ID में या कोई पेशेंट ऐड है डॉक्टर में, मतलब पहले नंबर का डॉक्टर है अमित और उसने 2 पेशेंट देखे हैं, मैं चाहूं कि उस डॉक्टर को डिलीट कर दूं डॉक्टर टेबल से, वो संभव नहीं होगा। जब तक मैं उसके पेशेंट डिलीट नहीं करूंगा तब तक वो डॉक्टर वहां से डिलीट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पेशेंट अवेलेबल हैं। यदि उसने कोई पेशेंट नहीं देगा तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ या अपडेट कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। यदि उससे रिलेटेड सेकेंडरी टेबल में रिकॉर्ड है, यदि मैं बात करूँ प्राइमरी टेबल के रिकॉर्ड से रिलेटेड सेकेंडरी टेबल में रिकॉर्ड है, तो हम उस रिकॉर्ड को चेंज या अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक उसके सेकेंडरी टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल रहेंगे। इंटीग्रेटिव रूल्स नंबर 2, पहला इंटीग्रेटिव रूल्स नंबर 1 मैंने आपको समझाया, दूसरा इंटीग्रेटिव रूल्स नंबर 2। इस प्रकार से इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बढ़ जाता है और वो डिटेल हमको लेनी पड़ती है। तो आइए पहले ये दोनों मैं रूल्स आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ये दोनों टेबल बनाकर दिखाऊंगा। आइए कैसे, पहले मैं डॉक्टर टेबल क्रिएट करता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। मैं सीधा गया इस कॉपी पे, इसको ओपन किया, ओरेकल ओपन करना पड़ेगा मुझको, मैं ओरेकल ओपन कर रहा हूँ। लॉगिन करूंगा मैं यूजर पे, ओपन किया,
सबसे पहले मैं डॉक्टर टेबल क्रिएट करूंगा। ये देखिए क्रिएट टेबल, डॉक्टर आईडी, प्राइमरी की बनाया मैंने आईडी को, डी नेम लिया, एज लिया, चाहूँ तो उसका मोबाइल नंबर भी मैं ले सकता हूँ। वायर कैर कर देता हूँ मैं जैसा कि आपको समझा चुका हूँ। मोबाइल नंबर हमको ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये टेबल मैंने दिया, इस कमांड को मैंने रन किया, डॉक्टर टेबल मेरी क्रिएट हो गई। क्रिएटेड टेबल, टेबल एक मेरी बन चुकी। पहले आपको प्राइमरी टेबल बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप में जो सबसे पहले टेबल बनती है वो प्राइमरी टेबल होती है। ये मेरी प्राइमरी टेबल बन गई। सेकंड, मैं अब क्रिएट कर रहा हूँ सेकंड टेबल जो है। सेकंड टेबल में मैं फॉरेन की क्रिएट कर रहा हूँ। फॉरेन की देखिए मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ये देखिए क्रिएट टेबल, पेशेंट, सीरियल नंबर, DID, रेफरेंस डॉक्टर, यानी कि यहाँ पे रेफरेंस मैंने DID जो यहाँ फील्ड ले रहा हूँ डॉक्टर की, उसको मैंने रेफरेंस दिया किससे, डॉक्टर टेबल से। डॉक्टर टेबल के अंदर क्या, DID। मैं यदि यहाँ डॉक्टर भी लिख दूंगा तो भी चल जाएगा, जैसा कि मैंने सिंटेक्स में समझाया कि यदि मैं कॉलम नेम नहीं भी देता हूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस टेबल में एक ही प्राइमरी की है। लेकिन एक से अधिक है तो हमें देना पड़ेगा, इससे अच्छा बेटर है कि हम कॉलम नेम दें। ओके, पी नेम, पेशेंट नेम और एज और एड्रेस। मैं इस टेबल को सेलेक्ट किया और इस कमांड को रन किया, मेरी पेशेंट टेबल भी क्रिएट हो गई। ओके, अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। मैं आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना बताऊंगा। इंसर्ट इनटू, कौन सी, पहले डॉक्टर टेबल में हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया। डॉक्टर वैल्यूज क्या क्या देना है हमको, DID 1 दिया मैंने, नेम मैंने दिया रमेश, डॉक्टर रमेश। डॉक्टर मैं लगा देता हूँ DR, डॉक्टर SK अग्रवाल। ओके ओके, मैंने ये लिखा डॉक्टर SK अग्रवाल, कामा, इसके बाद उसकी एज 45 ईयर और इसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी वेयर केयर में है 9893823746। मैंने अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर इंटर किया और इसको मैंने क्लोज किया। कमांड को मैंने सेलेक्ट किया, रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया। एक डॉक्टर हमारा इंसर्ट हो गया। दूसरा डॉक्टर भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। 2 नंबर, डॉक्टर AK सोनी। सोनी 50 ईयर, मोबाइल नंबर थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने मोबाइल नंबर पे और मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। 2 रिकॉर्ड हमारे इंसर्टेड हो गए। अब मैं पेशेंट, अब हमारे पास पेशेंट आया। मैं डॉक्टर नहीं दिखा रहा, वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है। यदि आप देखना चाहें तो चलिए मैं यहाँ डिस्प्ले करा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर, तो इंटर किया। ये देखिए 2 डॉक्टर है हमारे पास जिनकी ID है 1 और 2। डॉक्टर SK अग्रवाल, डॉक्टर AK सोनी, एज 40, मोबाइल नंबर देन। ओके, इसके बाद देखिए अब मैं पेशेंट इंटर करने जा रहा हूँ। पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट सीरियल नंबर 1 और यहाँ से आप कॉलम देखते जाएं। इसके बाद DID देखना है। DID का मतलब है किस डॉक्टर को इसको दिखाना है, उसका ID हम इंटर कर देंगे। ओके, तो मान लीजिए 1 नंबर डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं, SK अग्रवाल। ओके, दोनों टेबल में रिलेशनशिप हो गया। अब मैं इस टेबल से देखना चाहूँ किस डॉक्टर को हमने दिखाया, तो 1 नंबर, हमको ID भी पता चलेगी, लेकिन 1 नंबर का कौन सा डॉक्टर है यदि मुझे ये देखना है, इसके लिए मुझको क्या देखना पड़ेगा, डॉक्टर टेबल। इसलिए दोनों टेबल में क्या कहलाया, रिलेशनशिप। ओके, पेशेंट का नाम रमेश। ओके, और इसके बाद एज, पेशेंट की एज 20 और इसके बाद उसका एड्रेस में दे देता हूँ बांदा। ओके, ये मैं पेशेंट को एंटर करने जा रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ऐसे किया। टू मैनी वैल्यूज, नो, अच्छा स्वागत।
टेबल नेम हमने चेंज नहीं किया था, हमको पेशेंट में एंटर करना है पेशेंट। ओके, हमने सेलेक्ट किया या 1 रो इंसर्टेड, एक पेशेंट इंसर्ट हो गया। ओके, अब मैं बात करूं अब हमारे पास 2 डॉक्टर हैं और मैं यहाँ पे DID चेंज करता हूँ 3, जबकि हमारे पास 3 नंबर का कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति आया, पेशेंट नंबर सीरियल नंबर मेरा 2 दूसरे नंबर का, वो 3 नंबर ID एंटर करा दिया, 3 नंबर के डॉक्टर को उनको दिखाना है। अब देखिए क्या बताता है, ये देखिए जो मैंने पहला रूल आपको क्लियर किया था, इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोल्टेड पेरेंट की नॉट फाउंड, जो पेरेंट की DID मैंने एंटर किया 3, वो डॉक्टर ID में अवेलेबल नहीं है। पेरेंट टेबल कौन सी कहलाएगी? डॉक्टर में डॉक्टर ID 3 अवेलेबल नहीं है। यदि 3 अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्ड इज नॉट इंसर्टेड इन पेशेंट टेबल में वो रिकॉर्ड इंसर्टेड, देयर इज रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड इन पेशेंट टेबल बिकॉज पेरेंट ID नॉट अवेलेबल इन डॉक्टर टेबल में वो ID अवेलेबल नहीं है। ओके, so change DID, then ID number is changed. Okay, ID number is 2, I am change ID number 2, मैंने ID number 2 कर दिया। ओके, so that run again, select command, then run। मैंने रन किया, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, और रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया क्योंकि 2 नंबर का डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 3 नंबर का कोई डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं था। ओके, मैं आपको चेक करा दूं, देन चेक सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर इज पेशेंट टेबल, तो सो राइट ए पेशेंट टेबल, then select command and then run। ओके, सीरियल नंबर 1 2 2 पेशेंट देखे गए आज। एक डॉक्टर 1 ने देखा है रमेश को, किसने? डॉक्टर 1 मींस SK अग्रवाल। ओके, डॉक्टर ID दूसरे राम को, जो चित्रकूट का रहने वाला है, उसको किसने देखा है? 2 नंबर मींस आपका AK सोनी डॉक्टर। ओके, तो इस प्रकार से हमने 2 पेशेंट आए और दोनों को अलग अलग डॉक्टर दोनों ने देखा हुआ है। अब एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता है, नो प्रॉब्लम। एक रिकॉर्ड में ऐसा भी आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए तीसरे नंबर का पेशेंट आया, वो भी DID मैंने 2 कर दिया, यानी कि वो सोनी है, कि सोनी को दिखाना चाहते हैं, नो अरुण, और एज यहाँ पे मैंने 25 एंटर किया और ये कर दिया मैंने कामता चित्रकूट से आया हुआ पेशेंट है, और इसको मैंने इंसर्ट किया, 1 रो इंसर्टेड, पेशेंट को चेक किया, ये देखिए 3 नंबर का जो पेशेंट अरुण आया हमारे पास कामता का, उसको भी किसने देखा है? आपका AK सोनी। सो दैट क्लियर। ओके, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ। अब मैं डॉक्टर को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट के लिए आपको शायद कमांड मालूम होगा, मैंने पढ़ाया आपको। क्या लिखते हैं डिलीट के लिए? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डॉक्टर। ओके, और किसको डिलीट करना है? कंडीशन लगा देते हैं और DID कर देते हैं, DID इक्वल DID इक्वल 1 2, किसी को भी हम कर सकते हैं। मैं 1 नंबर डॉक्टर को डिलीट करना चाहता हूँ, सो राइट क्वेरी डिलीट फ्रॉम डॉक्टर वेयर DID इक्वल 1, सो दैट रन, सेलेक्ट क्वेरी एंड देन रन। सो डिस्प्ले द मैसेज इंटीग्रिटी कांस्टेंट चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, यानी जो चाइल्ड टेबल है, चाइल्ड टेबल मींस पेशेंट टेबल में वो रिकॉर्ड फाउंड है,
जब तक वो रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा तब तक हम उसकी आईडी को डिलीट नहीं कर सकते, उस डॉक्टर को डिलीट नहीं कर सकते, ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट नंबर 2 इंटीग्रिटी रूल्स 2 जो मैंने आपको रूल्स 2 समझाया इंटीग्रिटी रूल्स, वो उसको मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाया। और मैं यहाँ पे डॉक्टर को डिलीट करने गया लेकिन 2 नंबर का डॉक्टर डिलीट नहीं हुआ। उसका कहना है कि पहले आप चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट करो, यानी कि इसने जिस पेशेंट को देखा है उसको पहले आप डिलीट करो, इसके बाद फिर आप डॉक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो 1 नंबर डॉक्टर ने किसको देखा है, 1 नंबर रिकॉर्ड। यदि मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, यदि मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर दूं तो इसके बाद ये रिकॉर्ड क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है, लेकिन पहले मुझे इसके चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सो डिलीट पेशेंट टेबल से मैं चाइल्ड का डिलीट कर रहा हूँ, सीरियल नंबर से डिलीट कर देता हूँ, या नाम से भी कर सकता हूँ। मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ, सीरियल नंबर 1 डिलीट फ्रॉम पेशेंट सीरियल नंबर 1। एक रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ, सेलेक्ट किया मैंने पेशेंट से 1 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट। ओके, अब मैं यदि डॉक्टर को डिलीट करना चाहूँ, सो डॉक्टर, अब मेरा डॉक्टर डिलीट हो सकता है। डॉक्टर और DID 1। ओके, ये देखिए एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, बहुत आसानी के साथ रिकॉर्ड डिलीट हो गया। जब मैंने उससे रिलेटेड पेशेंट को डिलीट कर दिया तो उस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं डॉक्टर टेबल आपको दिखा दूं, ये देखिए एक ही डॉक्टर हमारे पास बचा हुआ है, बाकी मैंने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। ओके, मोबाइल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, मेरे थोड़े डिजिट लगता है ज़्यादा हो गए हैं, एक डिजिट ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा सही। तो ये मैंने आपको बताया, इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। फॉरेन की का और प्लस रिलेशन RDBMS दोनों टेबल कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, साथ में इंटीग्रिटी रूल्स भी मैंने आपको समझाया, 2 इंटीग्रिटी रूल्स मैंने बताया। इन्हीं बेस पे मैं आगे इंटीग्रिटी रूल्स भी समझाऊंगा, इसलिए मेरे कंटिन्यू वीडियो देखिए यदि आप अच्छे से एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। प्लस डाटाबेस हैंडलिंग, और आज की डेट में डेटा को हैंडल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी से रिलेटेड अगला वीडियो होगा मेरा, इसलिए दोनों वीडियो लगातार देखें। ओके, कंटिन्यू, थैंक यू।